So, welcome, but we are doing this card. You may find it बहुत easy है. आप क्वेश्चन नहीं समझते हो. इन क्यू कार्ड आपका जो टेंस है वो इम्पोर्टेंट है. अगर आपने टेंस ठीक से नहीं समझा, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड इन व्हाट टेंस यू हैव टू स्पीक, the whole cue card is going down the drain. That is मेहनत बेकार. अब मैं आपको इसलिए हमेशा कहती हूँ कि बेटा क्यू कार्ड का जो पहला वाला है डिस्क्राइब, वो बहुत बड़ा इजी सा आइडिया लिया है. आई हैव चोजन कि मैं कैशियर नहीं बनना चाहता हूँ कोई भी सुपरमार्केट में. यू अंडरस्टैंड ना. वो स्कैन करते हैं और आपको बिल प्रोड्यूस करते हैं, वो कैश लेते हैं, कैश हैंडल करते हैं. तो क्यों आप नहीं करना चाहते? क्योंकि आप ये समझते हैं, यू थिंक इट, यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट, यू हैव टू बी ऑन योर टोज. एक्सटेम्पो है, दैट मीन्स यू हैव टू बी अलर्ट ऑल द टाइम. थोड़ी सी भी गलती हो गई तो प्रॉब्लम हो जाती है. तो पहले मैं आपको कॉलोकेशंस, ईडियम्स बताने वाली हूँ, एडवांस वोकैबुलरी जो इसमें यूज की है. देखो बेटा, अगर एडवांस वोकैबुलरी, चाहे जो मर्जी बोले, मैं आईएलटीएस एग्जामिनर हूं ना, अगर आप एडवांस वोकैबुलरी नहीं यूज करोगे, यू विल नॉट गो बियॉन्ड 5.5. ये लिख लो. सो ये जो वोकैब है, अगर आपने 3-4 भी यहां से यूज कर लिए अच्छी वोकैब, 6.5 पक्का है. एंड बट द होल क्यू कार्ड इज अ 8 बैग. जो वोकैब है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है. जैसे मैंने यूज किया है ईडियम कांस्टेंट अटेंशन टू डिटेल. दैट मीन्स आपको हर एक छोटी बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. मीन्स आपको थोड़ी सी भी गलती हुई तो देयर इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. सो दिस यू कैन यूज एनीवेयर. कांस्टेंट अटेंशन टू डिटेल, wherever you want to use ये collection of words. mentally draining means आप दिमागी तौर पे थक जाते हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो, फटीग हो जाता है आपका, क्योंकि आपको बहुत अटेंशन टू द डिटेल देना पड़ता है और ये जॉब रेपिटेटिव है. मीन्स रिपीट करता रहता है एक्शन, और वो मेंटली ड्रेनिंग हो जाता है. देन द ईडियम है ये पीक आवर्स. आप कहोगे पता नहीं मैडम कितने बड़े बड़े ईडियम. पीक आवर्स तो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो. यानी कि जो जब बहुत रश हो, है ना, पीक आवर्स हो, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है. तब वो चैलेंजिंग हो सकता है. कैशियर में इतने लोग आए होते हैं तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है. दैट इज कॉल्ड पीक आवर्स, ड्यूरिंग द पीक आवर. या कोई आपने प्लेस के बारे में बोलना है, ड्यूरिंग द पीक सीजन. देन कॉलोकेशन मैंने यूज किया है सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस. मीन्स अगर आपने थोड़ा सा भी गड़बड़ किया कैश में, लेने में, देने में, ट्रांजैक्शन कह सकते हो, तो इट कैन हैव वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस, वेरी क्रूशियल कॉन्सिक्वेंस हो जाता है. तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसका रिजल्ट बहुत खतरनाक हो सकता है. इट कैन बी डेंजरस, इट कैन बी बैड, वॉट एवर. So if you like this video or you are new to this channel, तो बच्चा please hit that bell icon. and कैसा भी feedback है, you like it or you don't like it, और कोई question है इसके बारे में, आप मेरे को कमेंट में बोल सकते हैं. I will answer. So one job that I would not like to pursue, means जो मैं करना नहीं चाहता, pursue in the future, is that of a cashier in a supermarket. Now, you find it difficult or easy? क्या वो बहुत easy है या आपके लिए बहुत difficult है? So, while it may seem straightforward, मतलब ऊपर से तो बड़ा easy लगता है, straightforward,
I find the role of the cashier challenging, मतलब difficult, challenging use कर सकते हो, due to its repetitive nature and the need of constant attention to detail. I've already explained. Now, I want to do it. The primary reason, मैंने main नहीं बोला, I wouldn't want to be a cashier is the monotony associated. Monotony means dull. Monotony ना बड़ा डल सा लगता है, बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है. Monotony associated मैंने बोला है with the job. The repetitive task of scanning the items आपको करनी पड़ती हैं, handling the cash and dealing to the constant stream of customers बोला है मैंने, lot of customers नहीं बोला, मैंने यूज किया है stream of customers, and could lead to a sense of routine that might become mentally draining. A sense of routine means उसके बाद ये कर लो, उसके बाद ये कर लो, कोई इंटरेस्टिंग sense of routine. Then I've already explained mentally draining. Then additionally, or I would like to add that the job requires a high level of accuracy, and even a small mistake in handling the transactions, क्योंकि आप पैसे हैंडल करते हो, और प्रोवाइडिंग चेंज देते हो ना, छुट्टे पैसे देते हो, can have significant consequences. Collocation explained already. The pressure to perform accurately and efficiently, specifically or especially during the peak hours, can create lot of stress, है ना. आपको efficiently काम करना पड़ता है, चाहे वो peak hours हैं, तो आपको stress होगा ही होगा. So then you can conclude the job of a cashier, again complex, while it is essential, बड़ा मतलब important काम है, requires specific set of skills and a temperament. एक आपका attitude कैसा होना चाहिए, thrives in repetitive and high pressure situations. Means आपको high pressure situations face करनी पड़ती है daily, जिसमें pressure बहुत होता है. Given my preference for a varied and intellectually stimulating work, इसका मतलब क्या है कि मेरे को प्रेफरेंस ये है कि थोड़ा टास्क जो मैं कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, उसमें वैरायटी हो, हैविंग अ वैरिड एंड इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग, है ना. इंटेलेक्चुअल आपको कोई इंटेलिजेंस तो आपकी बढ़ नहीं रही है, जब एक्चुअली स्टिमुलेटिंग, and I want variation in my job. So I believe that the role of a cashier, it does not align, है ना, उससे सहमति नहीं होती है, किससे, with my professional interests and career goals. Career नहीं कह देना. So if you like it, then please share it. God bless you.